टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 10 में से 8 पेपर में ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। वर्ल्ड के टॉप के एग्जाम बीबीए, एमबीए, एमकॉम, बीकॉम, बीएमएस, बीबीए, बीएमएस या बीबीए आईबी, सब जगह ये क्वेश्चन आता ही आता है। कंसेप्ट समझ में आया? इसके 5 प्रकार है। शॉर्टकट में बताऊंगा कि पांचों के पांचों टाइप्स 5 सेकंड के अंदर लर्न हो जाएगा, ग्राफ्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ, पूरा मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला। तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पांचों टाइप समझने से एक कदम पहले आते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। नाउ ये तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड हुआ, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में ये प्राइस हुआ, ये क्वांटिटी हुआ। नाउ प्राइस ओपी है, ठीक है। प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा, डू यू एग्री? लेकिन प्राइस के घटने से क्वांटिटी कितना बढ़ा ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता पाता है। लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली एक चीज बोलता है, प्राइस घटा उसकी वजह से क्वांटिटी बढ़ा। क्वांटिटी कितना बढ़ा, हाउ मच, थोड़ा, ज्यादा, बहुत ज्यादा, बिल्कुल नहीं, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बोलता। ये प्रॉब्लम कौन सॉर्ट आउट करता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस यदि घटा है तो क्वांटिटी कितना बढ़ा, हाउ मच, इसका आंसर कौन देता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉजिक समझ में आया? पहले क्या चेंज होगा? प्राइस, उसके वजह से क्या चेंज होगा? क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कितना चेंज हुआ, उसमें 5 प्रकार के चेंज है, वो हम देखेंगे इस कंसेप्ट में। कंसेप्ट का नाम क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसेप्ट समझ में आया? मतलब तुमको 3 लाइन लिखना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी टू अ चेंज इन प्राइस। क्या बदलता है? क्वांटिटी। पहले क्या बदलता है? प्राइस, उसके वजह से क्या बदलता है? क्वांटिटी। कितना बदलता है? दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? अभी हम पहला प्रकार देखते हैं। ये पांचों प्रकार विद ग्राफ में बताऊंगा और फिर शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपका 5 सेकंड में पांचों टाइप हो जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। पहला प्रकार, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सबसे पहले स्लाइड चेंज, एक्चुअली ये देखो आपका ग्राफ आपके सामने है। पहली बात तो ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट ऐसा है कि प्राइस के थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो क्वांटिटी एबनॉर्मली बढ़ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये प्राइस एक्चुअली ग्राफ ज्यादा बेटर ऐसे था, D1 ये एक्चुअली ज्यादा अच्छा ग्राफ था, लेकिन उन्होंने सिंगल लाइन दिया। इसका मीनिंग क्या है? आईफोन 6 लॉन्च होने के 2 दिन के अंदर 1 करोड़ हैंडसेट्स का बुकिंग हुआ था। सो प्राइस यदि कम करते हैं और क्वांटिटी इतना ज्यादा एबनॉर्मली बढ़ता है कि वो ग्राफ में ही नहीं दिखता है, उसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। पहले तो समझो, यहाँ पे इन लोगों ने ईडी बोला है। आप ईडी बोलो या ईपी बोलो, दोनों चलता है। प्राइस इलास्टिसिटी इसका मीनिंग है। इज इक्वल टू इंफिनिटी मतलब प्राइस के घटने से, देखो इधर दिया हुआ है, प्राइस के घटने से एबनॉर्मली क्वांटिटी बढ़ गया है। एक्चुअली प्राइस घटना चाहिए, तो ये करेक्ट ग्राफ है जो मैंने ड्रॉ किया है, बट तुम एग्जाम में जैसे बाल भारती में ड्रॉ किया वैसा यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी था जिसने, आई थिंक रिंगिंग बेल्स कंपनी का नाम था, उन्होंने इंडिया में आज से शायद 10-15 साल पहले 251 रुपीज में स्मार्टफोन देने का प्रॉमिस किया था। 40 रुपए का कुरियर चार्जेस, 291। उनके कुछ ही दिन में, एक हफ्ते में 8 करोड़ इंडिया वालों ने बुक किया था ये हैंडसेट। ऑफकोर्स वो पूरा कर ही नहीं पाए, उन पे पुलिस केस हुआ और वो जो भी है। लेकिन सोचो प्राइस जो उन्होंने रखा था उसको कम किया तो इतना ज्यादा बुक हुआ, इतना ज्यादा डिमांड हुआ कि वो ग्राफ में रीड नहीं हो पा रहा है। इसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सो यहां पे मैंने बोला था एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल आपको कहीं मिलेगा नहीं। 10% फॉल हुआ प्राइस, एक्चुअली देखो ये 10% फॉल हुआ ना, तो ऐसा चाहिए जिसकी वजह से इनफाइनाइट राइज इन क्वांटिटी। प्राइस यदि 10% भी घटा तो क्वांटिटी इतना ज्यादा बढ़ता है कि ग्राफ में दिखता ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये पहला ग्राफ था। दूसरा, पर अब बाकी के चारों प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, मैं कोशिश करूंगा हर एक जगह पे एग्जांपल दूं। परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड होता क्या है, ये उसका ग्राफ पहले समझते हैं। अभी एक एग्जांपल ले लो, मैं आपको सॉल्ट का एक एग्जांपल लूंगा। सपोजिटली
सॉल्ट का ओरिजिनल दाम 20 रुपया है, या मैं 25 कर दूं या 15 कर दूं, क्या आप सॉल्ट ज्यादा या कम खाओगे सॉल्ट नमक के प्राइस कम या ज्यादा होने पे? नहीं, नमक जितना खाते हो उतना ही खाओगे। हाँ, जिसका ब्लड प्रेशर कम है उसको कभी कभार नमक ज्यादा बोलते हैं ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, ज्यादा है तो उसको बोलते हैं भाई नमक कम खा। लेकिन नॉर्मली नमक के प्राइस के चेंज होने की वजह से घर पे आपके भाजी सब्जी में नमक जो डालते हैं क्या कम ज्यादा करेंगे? नहीं। तो देखो जीरो, व्हाट डज जीरो मीन? प्राइस कम या ज्यादा हो, मेरा क्वांटिटी जितना महीने का है मैं उतना ही ले रहा हूँ, इसलिए स्ट्रेट लाइन है। यदि मैं महीने का 1 किलो सॉल्ट यूज कर रहा हूँ, प्राइस कम हो 20 का 25 हो या 20 का 15 हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सो जब क्वांटिटी एब्सोल्युटली रिएक्ट नहीं करता है टू एनी चेंज इन प्राइस, या बढ़े या घटे, इस कंसेप्ट को परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, रिप्रेजेंट बाय ईडी इज इक्वल टू जीरो। ईपी भी बोल सकते हैं लेकिन यहां पे दिया है तो आप ईडी यूज करो। एक्चुअली ईडी इसलिए नहीं यूज करते, ईपी इसके लिए यूज करते, इनकम के लिए आई यूज करते, क्रॉस के लिए एक्स वाई यूज करते, बट डजेंट मैटर। कंसेप्ट समझ में आया? क्या कंसेप्ट है? जब क्वांटिटी एब्सोल्युटली रिएक्ट नहीं करता है टू एनी चेंज इन प्राइस, बढ़ा या घटा क्वांटिटी उतना ही रहेगा महीने का, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। आपको दो चीज याद रखना है, कंसेप्ट अभी जो मैंने बताया और दूसरा ईडी इज इक्वल टू जीरो, और थर्ड एग्जांपल विच इज सॉल्ट। तीन चीज समझ में आया? when the quantity absolutely does not respond to any change in price, it is called perfectly inelastic. Second, it is represented by ed is equal to zero, क्योंकि क्वांटिटी बदल नहीं रहा है। थर्ड एग्जांपल सॉल्ट। ये तीन चीज आपको जरूरी, ग्राफ तो आपको ड्रॉ करना ही है, नहीं तो आपको कुछ भी मार्क नहीं मिलेगा। नाउ थर्ड कंसेप्ट में आते हैं यूनिटरी। अगेन इसका मिलना बहुत मुश्किल है, ये एक सीसॉ की तरह है कि मेरा क्वांटिटी 10% कम हुआ, ठीक है 10%, तो एग्जैक्टली क्वांटिटी 10% मेरा डिमांड बढ़ गया। आपको स्केल से ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आपका यदि 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, कि आपका प्राइस 10% बढ़ा या घटा, सॉरी सपोजली 100 रुपए का 90 हुआ, कितना घटा? ये प्राइस 100 रुपए का 90 हुआ, कितना परसेंट घटा? 10%। आप महीने में 10 समोसे खाते थे, अभी 11 खाओगे, आपने 10% क्वांटिटी बढ़ाया, कितना प्राइस घटा? 10%। क्वांटिटी आपने कितना बढ़ाया? एग्जैक्टली 10%। सो ईडी इज इक्वल टू 1 बोलते हैं इसको। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलना चाहिए, मींस कि एग्जैक्ट फर्क है, 10% फॉलिंग डाउन 10% राइजिंग। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और उसका नंबर क्या है? 1 है, मीनिंग एग्जैक्ट 1। ये घटा 10%, ये बढ़ा 10%, और ये उसका ग्राफ है। ये ग्राफ बड़े सेंसिटिवली ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपका 1.2 हो गया तो कंसेप्ट चला जाता है रिलेटिवली इलास्टिक में। आपका यहाँ पे ये 0.8 हुआ तो कंसेप्ट चला जाता है रिलेटिवली इनइलास्टिक में। सो आपका स्केल मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए। ये 1 सेंटीमीटर है या ये 1 इंच है तो ये 1 इंच एग्जैक्ट चाहिए, इसमें गलती नहीं करना, क्योंकि ये प्लस माइनस थोड़ा भी हुआ ना एक्स एक्सिस का, ये दोनों का ये और ये फर्क, तो आपका मीनिंग चेंज होता है। लॉजिक समझ में आया? ये कंसेप्ट कौन सा था? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। हम नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, पहले आपको ग्राफ दिखाता हूँ। लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोजिटली आईफोन 80,000 का है, ठीक है, उन्होंने 60,000 किया, महीने में बिकते हैं 1000 यूनिट्स, तो अभी क्या हो जाएगा? बिकेगा 15,000। सो व्हाट हैज हैपेंड कि उन्होंने दाम 25% कम किया बट क्वांटिटी 50% बढ़ गया। जब क्वांटिटी ज्यादा रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू अ फॉल इन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, एंड ईडी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ये कहाँ पे लागू होता है? लग्जरीज में। लग्जरी में ताज होटल का दाम 10,000 है। ये लोग क्या करते हैं, 30 सितंबर तक वाउचर आते रहते हैं, टाटा न्यू ये सब जगह 30% ऑफ, कभी 40% ऑफ करते हैं। तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना, ताज वैसे भी बहुत महंगी जगह है, 15,000 में तुमको 4,000 6,000 ऑफ मिल रहा है, 9,000, कौन नहीं जाएगा?
लॉजिक्स। और वो लोग क्यों डिस्काउंट देते हैं? ऑफ सीजन है उनके लिए। पीक सीजन शुरू होता है आफ्टर द रेन्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिसंबर में 15,000 का हो जाएगा 50,000। ये जो डिस्काउंट प्राइस है ये बारिश के टाइम में रहता है। सो बोलने का तात्पर्य क्या है कि प्राइस, अब ये 25-50 भी छोड़ दो, सिंपल लॉजिक। प्राइस 10% घटा, आपका क्वांटिटी 12% बढ़ा, 10% से ज्यादा है, मतलब क्वांटिटी, प्राइस जितना घटा है उससे ज्यादा क्वांटिटी बढ़ रहा है। इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, नंबर 1। नंबर 2, उसका सिंबल क्या है? इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। नंबर 3, एग्जांपल इज लग्जरी, कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट्स पे ये लागू होता है। और चौथा, ये आपका हो जाएगा ग्राफ। आया समझ में? What is relatively elastic demand when the quantity responds more as compared to a given fall in price? Number 1. Number 2, ED is greater than 1. Number 3, luxurious products में लागू होता है ये। और चौथा, ये आपका ग्राफ। ये 4 पॉइंट ही आपको लिखना है, इसके ऊपर कुछ जरूरत है नहीं। और आखिरी प्रकार रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोजिडली शक्कर है 50 रुपए किलो, आप एक महीने में 1 किलो शक्कर लेते हो, 50 रुपए का उसने 40 रुपया कर दिया, मतलब कितना कम कर दिया? 20%। तो हो सकता है आप 100 ग्राम ज्यादा यूज करो, 1.1, मतलब क्या हुआ? 20% प्राइस कम हुआ, बट आपका क्वांटिटी बढ़ा, लेकिन सिर्फ 10%। शक्कर थोड़ी आप ज्यादा खाओगे, अगेन डायबिटीज, प्रेजेंट जनरेशन में डायबिटीज बहुत ज्यादा है, उल्टा लोग शक्कर कम कर रहे हैं। सो व्हाट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड? प्राइस जितना घटा उससे क्वांटिटी बढ़ा लेकिन कम। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस 10% घटा, क्वांटिटी 6% बढ़ा, 10% से कम ना, उसको रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। एग्जाम्पल शुगर ले लो, और फिर ये आपका ग्राफ होएगा। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय लेस देन 1। ये सिंबल्स आपको पता होना चाहिए। इन्फिनिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, 0 इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ग्रेटर देन 1 इज रिलेटिवली इलास्टिक, लेस देन 1 इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, एग्जैक्ट 1 इज यूनिटरी इलास्टिक। क्या लॉजिक समझ में आया? वापिस एक बार, व्हाट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक? जब प्राइस घटता है 10%, क्वांटिटी सिर्फ बढ़ता है 6%, 7%, 8%, मतलब 10% से कम। क्वांटिटी बढ़ रहा है, लेकिन जितना प्राइस घटा उससे कम परसेंटेज में बढ़ रहा है। इस कंसेप्ट को रिलेटिवली इनइलास्टिक बोलते हैं। बाय सिंबल ईडी इज लेस देन 1, एग्जांपल शुगर। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, ये पांचों प्रकार मैं आपको 5 सेकंड में लर्न करा दूंगा। आपको एक आइडिया बताता हूँ, आप जब भी लर्न करने जाओ ना, आपको याद रखना है यू आर परफेक्ट। कैसे याद रहेगा आपको? यू मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, आर मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्ट मतलब परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। हो गया आपका यू आर परफेक्ट। यू इज, ये हमारे यूट्यूब के शॉर्ट्स है, उसके बहुत जबरदस्त व्यूज है ये शॉर्टकट के। यू मतलब यूनिटरी इलास्टिक, आर रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्ट परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। हो गया आपके पास। और आपके ग्राफ्स और एग्जांपल्स, और ईडी इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, न्यूमरोलॉजिकल ना, न्यूमरोलॉजी उसका जो है। आया समझ में? तो अभी आप पांचों ग्राफ बिना देख के ड्रॉ करो एग्जांपल के साथ, तो आपका काम हो जाएगा। थैंक यू।